नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को समझा था, जिसने लंदन में बैठकर भारत पर कंट्रोल करने का सिस्टम तो बना दिया, पर एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी थी। समस्या ये थी कि भारत में मौजूद गवर्नर जनरल अभी भी अपनी काउंसिल के हाथों बंधा हुआ था। वो फैसले तो ले सकता था, पर अगर उसकी काउंसिल ने मना कर दिया तो गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता था। इसी कमजोरी को दूर करने और भारत में एक असली बॉस बनाने के लिए इतिहास में एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम उठाया गया। आज हम जानेंगे 1786 के इसी अधिनियम के बारे में और कहानी सुनेंगे उस शख्स की जिसके लिए यह कानून बनाया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हुआ यूं कि ब्रिटिश सरकार वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद भारत के लिए एक बहुत ही काबिल और ईमानदार गवर्नर जनरल चाहती थी। उनकी खोज खत्म हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस पर। कॉर्नवालिस एक बड़े घराने के थे, एक अनुभवी सैनिक थे और अमेरिकी क्रांति में लड़ चुके थे। जब उन्हें भारत जाने को कहा गया तो कॉर्नवालिस ने कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। उनकी पहली शर्त थी कि गवर्नर जनरल के साथ साथ उसे कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति की शक्तियां भी दी जाएं। आसान भाषा में कहें तो भारत में मौजूद पूरी ब्रिटिश सेना का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में हो। और उनकी दूसरी शर्त तो इससे भी बड़ी थी। उन्होंने कहा कि मुझे विशेष परिस्थितियों में अपनी काउंसिल के फैसले को पलटने, उसे रद्द करने का अधिकार चाहिए। मतलब, अगर काउंसिल के 3 सदस्य कुछ और कहें और मैं कुछ और, तो भी मेरी बात ही फाइनल मानी जाएगी। दोस्तों, इसी ताकत को हम वीटो पावर कहते हैं। ब्रिटिश सरकार कॉर्नवालिस जैसे काबिल आदमी को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उनकी दोनों शर्तों को मान लिया गया और ब्रिटिश संसद ने का अधिनियम पास कर दिया। इस एक कानून ने गवर्नर जनरल के पद को कागजी शेर से असली शेर बना दिया। वो अब सिर्फ मीटिंग का चेयरमैन नहीं था, बल्कि भारत में ब्रिटिश राज का असली मुखिया, एक सुपर बॉस बन चुका था। और इन्हीं शक्तियों के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 में भारत की धरती पर कदम रखा, ताकि वो कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को साफ कर सके और प्रशासन की एक नई नींव रख सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1786 के उस छोटे से एक्ट की, जिसने गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियां दे दी। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी पावर मिलने के बाद कॉर्नवालिस ने भारत में आकर क्या क्या किया? उसने कौन से बड़े सुधार किए जिसे आज भी याद किया जाता है? ये सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।